हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार स्टडी पॉइंट। स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। ठीक है, चलिए हम इस क्वेश्चन को आसानी से सलूशन करके आप लोगों को बीच बता रहे हैं। चलिए ध्यान देते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है आपका कि यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। जब हम आपको थ्योरी बताए थे उसमें आपको बताया गया था कि त्रिकोणमिति में जो त्रिभुज का यूज किया जाता है वह हमेशा समकोण त्रिभुज का ही यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं कि क्या दिया गया है आपको कि साइन ए बराबर 3/4 दिया गया। ठीक है, तो सर्वप्रथम क्या करते हैं कि इससे मिलाकर हम एक त्रिभुज खींचते हैं। तो मान लीजिए एक त्रिभुज खींच रहे हैं जिस त्रिभुज का नाम होगा ABC। क्या नाम होगा? ABC। अब देखिए यहाँ पे नामकरण जो करेंगे शीर्ष का, ठीक है, उसको एंगल को ध्यान में रखते हुए करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है, साइन ए। क्या बोला गया है? साइन ए बोला गया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस एंगल को, इस न्यून कोण को हम ए मानेंगे। ठीक है, अब इसको B और इसको C मान लेते हैं। ठीक है, जहाँ पे B क्या हो जाएगा आपका समकोण हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हमने क्या किए हैं कि एक त्रिभुज ड्रॉ किया है जिस त्रिभुज का नाम है ABC, जिसमें कोण B क्या है आपका समकोण है और A और C क्या है आपका न्यून कोण है। ठीक है, अब आप कहिएगा कि हम लोग जब त्रिभुज ड्रॉ करते हैं तो ऊपर देते हैं A B और यहाँ पे देते हैं C, तो आप यहाँ पे A क्यों दिए, है कि नहीं? तो देखिए यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन जो पूछा दिया गया है साइन ए, एंगल जो है आपका क्या है, ए है। अगर हम ए यहाँ देंगे तो आपको जो है न्यून कोण के जिस कोण के बारे में बात की जाती है उसको हम लंब मानते हैं, उसके सम्मुख भुजा को। ठीक है, अगर एंगल ए यहाँ पे देंगे तो सम्मुख भुजा ये होगा, इसका मतलब लंब ए हो जाएगा और ये चीज़ आपको समझने में क्या होगी, परेशानी होगी, है कि नहीं? इसीलिए कि हम लोग जो है से हमेशा से याद करते हैं कि जो लंबवत रेखा है उसको हम लंब कहते हैं, जो क्षैतिज रेखा है उसको हम क्या कहते हैं, आधार कहते हैं, और जो तिर्यक होता है उसको हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। इसीलिए यहाँ पे हम कोण ए लिए हैं। चलिए डाउट खत्म हो गया कोण का। चलिए अब आगे सोल्यूशन करते हैं। तो देखिए साइन ए बराबर 3/4 है, तो हम लोग ने आप लोगों को जो है हम लोग जो है परिभाषा आप लोगों को दिया है क्या कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो देखिए ये आपका हो गया, ये हो गया आपका लंब और ये हो गया आपका कर्ण हो गया। ठीक है, तो लंब बटा क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो देखिए इसमें लंब ये हो गया BC, तो BC कितना हो जाएगा 3 और कर्ण हो गया AC, AC कितना हो जाएगा 4। तो देखिए लंब आपका 3 हो गया, कर्ण आपका 4 हो गया, तो अब क्या बच गया, आधार निकालना है। तो अब यहाँ से आपको आधार निकालना है। तो देखिए यहाँ पे चित्र से चलेंगे। क्या चीज़ से चलेंगे? चित्र से। त्रिभुज ABC में, ठीक है, BC बराबर हो गया आपका 3, AC बराबर हो गया आपका 4 और क्या निकालना है, AB निकालना है। ठीक है, अब देखिए ये लंब, ये कर्ण, ये आधार। तो आधार निकालने के लिए आपको सूत्र दिया गया था। क्या दिया गया था? आधार बराबर होता है रूट अंदर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण आपका है AC, तो AC स्क्वायर माइनस आधार आप लंब आपका हो गया BC, तो BC स्क्वायर। तो AC हो गया आपका कितना 4, तो 4 के स्क्वायर और BC कितना है 3, तो 3 के स्क्वायर। तो बराबर हो जाएगा रूट अंडर 4 चौका 16 और माइनस 3 तिहाई 9 बराबर रूट अंडर कितना आ गया 7। तो देखिए AB जो आपका निकल गया, कितना निकल गया है 7 निकल गया, रूट अंडर 7 निकल गया। ठीक है, तो अब प्रश्न क्या कहता है, आपको कॉस ए और टेन ए का मान देना है। तो लिखेंगे इसीलिए कॉस ए बराबर, तो चलिए बताइए आप लोग कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है। तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण। क्या होता है? आधार बट्टे कर्ण। एंगल ए है तो ए तो आधार हो गया AB और कर्ण हो गया AC, तो क्या हो जाएगा कॉस ए बराबर AB बट्टे AC होगा। ठीक है, तो देखिए AB का मान कितना, AB का मान रूट अंडर 7 हो गया और AC का मान क्या है 4 है। तो कॉस ए का जो मान निकला, क्या निकल गया है, रूट अंडर 7/4 निकल गया है। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अगला जो पूछ रहा है क्या, टेन ए, तो लिखेंगे यहाँ पे टेन ए बराबर,
तो टेन थीटा बराबर क्या बताया गया था आप लोगों को, टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार। क्या होता है, लंब बट्टे आधार। तो पिक्चर में देखिए लंब आपका हो गया BC और आधार आपका हो गया AB। तो क्या हो जाएगा, टेन ए बराबर BC बट्टे AB। तो यहाँ दे देंगे BC बट्टे AB। तो BC के मान देखिए, BC के मान कितना है, 3 है, तो 3 बट्टे AB के मान कितना, √7 हो गया। ठीक है, तो टेन ए का जो वैल्यू आएगा कितना आएगा, 3 बट्टे √7 आएगा। यही आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से आप प्रश्न संख्या 3 को आसानी से सलूशन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 4 का। प्रश्न संख्या 4 आपको बता रहा है कि यदि 15 cot A बराबर 15 cot A बराबर 8 हो तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए सलूशन इसको करते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका सलूशन, तो पहले हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो चलिए समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर दिए, जिसमें ये एक कोण क्या होगा, समकोण होगा, यानी 90 डिग्री। देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, 15 cot A बराबर 8। देखिए यहाँ पर एंगल कौन है, A, तो इसको हम क्या मानेंगे, A मानेंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको थीटा रहे, अगर आपको क्या रहे, थीटा रहे, तो आप ABC मान सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको यहाँ पे एंगल अगर दर्शा रहा है तो उस स्थिति में आप जो एंगल दर्शा रहा है आप उस एंगल को यहाँ पे नामांकित कीजिएगा, ताकि समझने में क्या होगा, सहूलियत होगा। तो इसको A माने तो ये हो गया B आपका, और ये क्या हो जाएगा, C। ठीक है, तो देखिए cot A है, तो 15 cot A बराबर 8 है, तो ये cot A बराबर क्या हो जाएगा, 8 बराबर की इधर ही गुना में, इधर आएगा तो भाग में। तो cot A बराबर हो गया 8 बट्टे 15। तो अब बताइए कि cot थीटा बराबर क्या होता है। तो cot थीटा बराबर होता है आधार बट्टे लंब। क्या होता है, आधार बट्टे लंब, यानी ये आपका हो गया आधार और ये आपका हो गया लंब। ठीक है, तो आधार हो गया AB, तो ये 8 और ये हो गया लंब BC, कितना, 15 हो गया। तो देखिए आधार आपको दे दिया गया, लंब आपको दे दिया गया, क्या नहीं पूछ रहा है आपको, उससे कर्ण निकालना है। तो लिखेंगे इसीलिए कर्ण यानी AC बराबर क्या हो जाएगा, √अंडर। ठीक है, √अंडर लंब स्क्वायर, तो लंब कौन हो जाएगा, BC, तो BC के स्क्वायर और प्लस AB के स्क्वायर, यानी कि कर्ण बराबर होता है √अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो वही फार्मूला यहाँ पे यूज किए हैं। तो देखिए BC कितना है, BC 15, तो 15 के स्क्वायर, AB कितना है 8 के स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, रूट के अंदर जाएगा, 15 के हो जाएगा 225, 15 के स्क्वायर 225 और 8 के स्क्वायर 64। ये आ गया आपका कितना, 5 4 9 6 2 8 289। 289 का अगर हम वर्गमूल करते हैं तो कितना आता है, 17 आता है। कितना आता है, 17। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 17 लिखेंगे। तो इस तरह से हमने कर्ण निकाला, कितना, 17 निकाल लिया। कोई दिक्कत इसमें। चलिए, तो अब प्रश्न क्या पूछ रहा है उस पर ध्यान देते हैं। प्रश्न आपको कह रहा है कि साइन A और सेक A का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो लिखेंगे इसीलिए साइन A बराबर, तो चलिए अभी जस्ट बात किए थे यहाँ पे, है ना, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण होता है। तो साइन A बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। तो लंब हो गया कितना, लंब हो गया BC और कर्ण हो गया AC। तो साइन A बराबर हो जाएगा BC बट्टे AC। अब यहाँ पे देख लीजिए BC के मान कितना हो गया, 15 और AC का मान कितना निकला, 17। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया साइन A बराबर 15/17। आगे जो आपसे पूछा है क्या, सेक A के मान। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है आपका, सेक थीटा बराबर होता है आपका कर्ण बट्टे आधार। क्या होता है, कर्ण बट्टे आधार होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें कर्ण हो गया कौन, AC और आधार हो गया AB। तो क्या हो जाएगा, AC बट्टे AB हो जाएगा। ठीक है, तो AC के मान कितना, 17 और AB का मान 8, तो 17/8। तो इस तरह से जो क्वेश्चन हमसे पूछा था साइन A और सेक A का मान, तो वो दोनों निकाल लिए हैं। तो आप इस तरह से जो है आसान शब्दों में, आसान भाषा में आप क्वेश्चन को सलूशन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए और इसको अच्छी तरह से समझिए और इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि अभी शुरुआत की है यूट्यूब पे और यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर्स हैं
और शुरुआत किए हैं। जब तक आप लोग सपोर्ट नहीं कीजिए तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे, है कि नहीं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।